दोस्तों, संस्कृत के क्लास में सबका स्वागत है। आराम से धीरे धीरे हम प्रयत्न करेंगे। जैसे क ख ग से जरे शुरू करते हैं वैसे ही हम शुरू करेंगे। तो अभी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमको कुछ आता ही नहीं है। संस्कृत भाषा में हम सब नए तरीके से समझने के लिए, सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो एकदम बेसिक से फंडामेंटली हम धीरे 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 यह भाषा को समझने का प्रयत्न करेंगे। कुछ बीच में कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। भाषा को सीखने के लिए 4 चरण है। या देखने जाए तो मैं जब कहता हूं कि मुझे यह भाषा आ गई है, तो उसका मतलब हो जाता है 4 चीजें मुझे आती है। कौन सी? फर्स्ट है लिसनिंग, मुझे सुनना आ गया है। जो भी नई भाषा है कि भाई इंग्लिश सीख रहा हूँ, चाइनीज सीख रहा हूँ, जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, मैं जब भी मुझे सुनाई देती है मुझे पता चल जाता है कि यह ये भाषा है। कि जब गुजराती सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये गुजराती भाषा है, ये हिंदी है, या ये मलयाली है, या तमिल है। इतना भी हमको पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये भाषा का ज्ञान मुझे सुनने से है। थोड़ा थोड़ा मुझे पता चल जाता है, उसका उच्चारण से, उसकी बोली से मैं थोड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ। तो उसमें हम प्रयत्न करेंगे कि धीरे 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 हम आगे बढ़े, उसको सुनना, अच्छी तरह से सुनना, ग्रहण करना सीख ले संस्कृत भाषा को। तो वो हम इसके अंदर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये बेसिक संस्कृत के हमारे क्लास में। लिसनिंग हमको आनी चाहिए, सुनना आना चाहिए। फिर हम प्रयत्न करेंगे स्पीकिंग, बोलना आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम व्यवहार की बातें हैं, दूसरी सब चीजें हैं, हम थोड़ा थोड़ा अपना परिचय, अपने दिनचर्या है, और कोई भी जो शब्द वगैरह जो हम डे टू डे में यूज कर रहे हैं उसको हम बोल पाए। ठीक है, तो 25% लिसनिंग है, 25% स्पीकिंग है। फिर हम आते हैं रीडिंग में। मतलब जो वर्णमाला है, जो अल्फाबेट्स है, उसके स्पेलिंग्स है, वो हम थोड़ा थोड़ा समझने आए। तो आपको कोई दे दिया जाए, कोई बुक दी जाए या कोई चीज आपको दे दी जाए, तो आप उसको पढ़ पाए जितना भी हो सके, पर थोड़ा थोड़ा तो आप उसको वर्णमाला के हिसाब से जो शब्द है, जो वाक्य है, वो आप पढ़ पाओ। तो इतना हम करने का प्रयत्न करेंगे। और फिर जो लास्ट जो 75 का जो चीज है, उसमें हमको क्या करना है? उसमें हमको करना है राइटिंग। ठीक है ना? तो कुछ हम लिख भी पाए, कैसे उसके स्ट्रोक होते हैं, कहाँ से ऊपर से जाना है, उसके मुड़ाव कैसे है। जैसे अल्फाबेट्स इंग्लिश में जब सीखते हैं या दूसरी भाषा में, वैसे हम लिख पाए। और फिर धीरे 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 अपनी जो दिनचर्या है, हमारे जो दिन भर के जो 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 हमारे अनुभव है, हम थोड़ा थोड़ा उसको वही भाषा में लिख लें। तो इतना हम करने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा थोड़ा। भले बहुत सारे, हमको ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े हम ग्रंथ लिख ले या बड़े बड़े हम पद्य काव्य वगैरह लिख ले, पर थोड़ा एक पेज भी अगर हम लिख पा रहे हैं अपने मन से, तो भी वो बहुत हो जाता है। ठीक है ना? तो इतना ही हम करने का प्रयत्न करना है। हमको पहले तो सुनना है, ठीक है। अर्थ पता चले या ना चले, धीरे 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 उसको सुनने देना है। फिर धीरे धीरे जितनी भी गलती हो या ना हो, बोलना शुरू कर देना है, बोलना शुरू कर देना है। जितना ज्यादा हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम जल्दी से उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। और पढ़ना है, थोड़ा 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 जो भी है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। और फिर थोड़ा लिखना है। तो 25%, 25%, 25 और 25, ऐसा करके हमारा जो पूरा जो क्लास का जो स्केड्यूल है, ऐसे हम प्रयत्न करेंगे। आज हम शुरू करते हैं गणेश जी को याद कर कर, विद्या के जो आदि देव है, और कोई भी अच्छे कार्य जो होते हैं, उनकी मदद से ही हम अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं।
तो अभी इसको जो गान है उसको हमको अच्छे से सुनना है। अर्थ धीरे धीरे आपको और प्रयत्न भी करना है, काफी जो अर्थ है वो आपको पता चल भी जाएंगे। गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि। तो आज हम क्या करते हैं, हम श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। वो क्या है, जो गुणों के विग्रह है, गुणों के द्वारा ही वो बने हुए हैं, गुणों के ही अधीश है, देवता है। ऐसे सब अच्छे गुणों के संग्रहित ऐसे श्री गणेश जी को हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद लेकर आज हमारे जो संस्कृत जो भाषा सीखने का जो छोटा प्रयत्न हम कर रहे हैं उसके लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष, काफी लोगों को पता भी है, काफी लोगों ने सुना है, कई लोगों को मुंह जबानी याद भी है, तो उसका थोड़ा पाठ करेंगे, सुनना है सिर्फ, ठीक है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवोत्तरात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिंस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्
सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचग्रायत्रे छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो हमको सबको पता है, इतने सालों से हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो काफी कुछ अर्थ हमारे दिमाग में आ ही जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जितना हम देखेंगे सुनेंगे तो अपने आप जो अर्थ है वो हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। प्रश्न है? अच्छा, जानुशी जो है बहुत बढ़िया है ना। सी ये बहुत ही आप सिर्फ उसका पाठ भी करते हो ना तो भी आपको अंदर से इतनी सारी ऊर्जा है, आपको शांति है, वो मिलना शुरू हो जाती है। पढ़ाई में जो बच्चे हैं या जो भी है इसका पाठ करते हैं तो पढ़ाई में भी उनका जो है रिजल्ट है वो अच्छा हो जाता है। तो ब्रेन के ऊपर भी बहुत ही इफेक्टिव ये स्तोत्र है, तो सबको पाठ करना ही चाहिए। अभी तो ये जो दिन चल रहा है तो उसमें तो जरूर से उसका पाठ करने से हमको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, संस्कृत क्या है वो सब हम जानते ही है। संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत क्या है? एक महान भाष्य है और महान हस्तियों द्वारा उसको प्रतिपादित भी किया गया है। उसमें भी क्या है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गोवार्ण भारती तत्रापि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। तो कहते हैं सब भाषाओं में, जितनी भी भाषाएं दुनिया में हो गई है या होने वाली है, वो सबसे अगर कोई दिव्य भाषा है, मधुर भाषा है, तो वो कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा। वो भाषा में सबसे अच्छी चीज क्या है? तो सब भाषा में जो भी साहित्य होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक जो होते हैं वो गद्य होते हैं, मतलब जो लिखे गए होते हैं, उसमें क्या होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव नेचर से, और दूसरे जो होते हैं वो पद्य है जिसको हम गा सकते हैं, अलंकृत होते हैं। तो दोनों में से सबसे अच्छे क्या होते हैं? जो काव्यात्मक होते हैं। जैसे हमारी भगवत गीता है या हमारे जो वेद है उसको फिर क्या किया है? गान बना है, साम वेद बना दिया, उसको गाया तो वो और मधुर हो जाता है। तो सभी भाषाओं में मधुर कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में उसके अंदर जो काव्य वगैरह है वो उससे भी मधुर है, और उसमें भी अगर कुछ मधुर चीज है संस्कृत में तो वो है सुभाषित, शुभ आशीष, अच्छे विचार, अच्छे अनुभव जो हमको काव्यात्मक ढंग से, पद्यात्मक ढंग से हमको परोसते हैं, वो है सुभाषितानी। तो हम प्रयत्न करेंगे एक एक सुभाषित तो हम हर सेशन में ले ले, उसका पाठ करें, उसको समझने का प्रयत्न करें। सुभाषित है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। कहते हैं अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये आपका है, ऐसे जो बंटवारा करते रहते हैं वो लोग कैसी मानसिकता है? बहुत ही छोटे हृदय के हैं, लघु चेतसाम, लघु चेतना वाले लोग हैं। जो उदार चरित्र वाले जो होते हैं, उदार हृदय के जो लोग होते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है? उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरा जो विश्व है सबको अपना ही मानकर उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनसे हंसी खुशी सब कुछ बांटते रहते हैं। तो ऐसे
हमको बनना चाहिए, ऐसा पाठ हमको मिलता है। ठीक है, प्रयत्न करना है इसका पाठ हम कर पाए, और जब नेक्स्ट कल मिलेंगे तो इसको हमको याद करना है। ठीक है, अयम नीजः, मेरे साथ आप भी दोहरा सकते हैं। अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो अलग अलग राग में, जैसे हम जो भगवत गीता है उसको अनुष्टुप छंद में गाते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऐसे 8 8 8 8 ऐसे 32 स्वर को बनाकर एक एक श्लोक बनाया गया है। ऐसे भी यहाँ भी हम अनुष्टुप छंद को करके उसको अच्छे से गाना है, और एक सुभाषित हमको याद करके दूसरे दिन हमको आना है। ये आपको दिया भी जाएगा ये सेशन के बाद, और अभी भी आप 1-2 बार उसको पाठ कर सकते हैं, उसको याद रखने का अर्थ के साथ। ठीक है, तो एक एक भी सुभाषित आ जाए तो ऐसे 25-30 सुभाषित भी हमको याद रह जाते, उसके अर्थ के साथ उसको लिख पाए, उसको सुन पाए, उसको बोल पाए, तो भी बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें विवरण करेंगे हम कैसे कौन कौन से शब्द है। पर अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम अयम निजः परो वेति। तो यहाँ पर हमको रुक जाना है। ठीक है, फिर वापस लेना है, गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू, यहाँ रुकना है, वसुधैव कुटुंबकम। तो सारे जो सुभाषित है, भगवत गीता है, सब हम ये अनुष्टुप छंद के अंदर हम गा सकते हैं। तो 8 स्वर को लेना है, फिर रुकना है, वापिस 8 स्वर को लेना है, ऐसे करके हमको कंप्लीट करना है। स्वर क्या है, व्यंजन का है, हम आगे बात करेंगे। दीर्घ क्या है, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत स्वर क्या है, ठीक है, वो बात करेंगे। पर ये सुभाषित हमको आज कंठस्थ करना है, कल हम कंठस्थ करके आएंगे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे आयाम है उसके अंदर। एक तो हमने 4 आयाम, 4 डायमेंशंस की बात की है कि हमको कोई भी भाषा सीखनी है तो 4 डायमेंशन में हमको वो समझ में आनी चाहिए। एक जो है वो लिसनिंग, अच्छे से हम उसको सुन पाए। दूसरा डायमेंशन है उसको अच्छे से हम बोल पाए। तीसरा जो है वो हम अच्छे से उसको पढ़ पाए, और फोर्थ में उसको हम लिख पाए। ठीक है, तो उसमें से ही हम थोड़ा 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 चारों डायमेंशन में थोड़ा थोड़ा काम करने वाले हैं। तो आपको सुनना भी है, आपको बोलने का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा पढ़ना है, और उसके बाद थोड़ा लिख कर लाना है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, जब हम और गहराई में जाते हैं संस्कृत में, मतलब उसको पढ़ने के लिए अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो पढ़ने के लिए उसका अक्षर ज्ञान होना चाहिए, वो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो बात हो रही है वो रीडिंग की, और रीडिंग के बाद आता है राइटिंग। तो रीडिंग के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए या क्या क्या आप पढ़ सकते हो, तो वो जो मैप है वो यहाँ दिया गया है। तो हमारा अंतिम जो लक्ष्य है पढ़ने के लिए वो है हमारे स्क्रिप्चर्स। जैसे बात हुई कि गणपति, अथर्व शीर्ष, फिर अपने महाभारत है, रामायण है, हमारी भगवत गीता है, दूसरे काफी जितने भी शास्त्र वगैरह है वो हम आराम से पढ़ पाए। ठीक है ना, जितना हो पाए उतना, संधि का विच्छेद हो जाए, समास है, शब्द अक्षर जो वाक्य वगैरह है, वो धीरे 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 उसको अलग कर कर पढ़ पाए। 2 चीजें होती है, गद्य और
पद्य, तो जो हमारे भगवत गीता वगैरह है वो क्या है, पद्य में है, ठीक है ना, श्लोक में है। कई जो कहानियां वगैरह है, जो साहित्य है वो गद्य, तो दोनों चीज हमको आनी चाहिए। तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, शास्त्र को पढ़ना। ठीक है, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बोलचाल में तो हम आएंगे ही आएंगे, पर जो अच्छे अच्छे जो शास्त्र जो है, जो ज्ञान है, जो विहित ज्ञान है, जो हमको संस्कृत भाषा से ही मिलने वाला है, उसके लिए हम पढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी? स्टेप नंबर 1 क्या है? अल्फाबेट्स। जो 48 हमारे जो अल्फाबेट्स है उसको कहते हैं अक्षराणी। अक्षराणी, तो अक्षराणी अल्फाबेट से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब अक्षर को हम मिला लेते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं शब्दाहा, वो होते हैं नाउन्स, शब्दाहा। जो अल्फाबेट से उसको मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से जब हम बिठा देते हैं तो वो बन जाते हैं नाउन्स, वो बन जाते हैं हमारे शब्दाहा। जैसे र, क, म, ल, ऐसे अलग 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 व्यंजन स्वर है, पर उसमें से हम बनाएंगे राम, श्याम, फलम, ऐसे करके उसको मीनिंग के साथ अगर जब हम अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं शब्दाहा, ठीक है। उसमें हम क्या होता है, उसमें अव्ययानी, जो उसका व्यय नहीं होता, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, ऐसे कुछ हमारे शब्द होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, हमारे कुछ वर्ब्स आते हैं, हमारी टेंस होती है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कोई भी वाक्य जो होता है वो 3 चरण में उसको डिवाइड करना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये जो क्रियाएं जो होती है, ठीक है, तो वो अलग अलग काल से बनती रहती है। अभी की क्रिया है, अभी चल रही है, पिछले पहले हो गई थी, आगे होने वाली है, ऐसे भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, ऐसे ऐसे हमारे टेंसिस के साथ ये क्रियाएं चलती रहती है। कर्ता जो होते हैं उसमें अंदर क्या होता है, पर्सन एंड नंबर, मतलब उसमें पुरुषः और वचन, जैसे बात हुई थी कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसे यहाँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पर प्रथम पुरुष, ऐसे करके 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे रहता है। उसमें भी क्या होता है, उसके वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। ये थोड़ा हमको पता चल जाए, कर्ता, कर्म और क्रिया, तो छोटे छोटे हम वाक्य बनाना या पढ़ना कर सकते हैं कि भवतः किम करोति, अहम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, रामः किम करोति, रामः क्रीडति, ऐसे करके छोटे छोटे, जिसमें कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, इतने 3 ही चीज है, बहुत सारे बड़े बड़े वाक्य नहीं है। तो ऐसे लघु वाक्य नहीं, सिंपल सेंटेंसेस हम पढ़ना लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर ये जब आ जाए तब हम 7th में जाएंगे, उसमें आएगा विभक्ति। हाँ, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की अलग अलग जो विभक्ति है, जो कर्ता कर्म क्रिया, जो कर्म होते हैं उसमें हम द्वितीय विभक्ति करते थे, पर उसमें तृतीया, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त और संबोधन, ऐसे करके विभक्ति का जब यूज करना शुरू करेंगे तो वो वाक्य थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो वो हम पहुंचेंगे 7th स्टेप में। उसके बाद फिर थोड़े उपसर्गा, थोड़े प्रीफिक्स, जो मेन जो होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स लगाकर उसमें थोड़ा और चेंजेस करके और गहराई में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रत्यया और उपसर्गा, फिर थोड़ी संख्या वगैरह 1 से 10, 50 तक हम प्रयत्न करेंगे, 1 से 100 तक, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी संख्याएं हम सीखेंगे। और फिर प्रयोग करेंगे, कर्तरी, कर्मणि और भावे, ऐसे 3 प्रकार के हमारे जो सेंटेंस होते हैं, 3 प्रकार से, कर्ता में जो प्रधान होता है, कर्म प्रधान होते हैं और भाव प्रधान, ऐसे 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कि मैं भोजन करता हूँ, तो जो मैं है वो क्या है, उसमें कर्ता प्रधान है, मतलब राम भोजन करता है, तो जो भोजन करता है उसका जो फल जिसको मिलता है वो करता है। तो भोजन करने का फल किसको मिलता है, राम को मिलता है। तो रामः भोजनम करोति, राम भोजन करता है, तो ये कर्तरी प्रयोग हो गया। तो उसमें अगर कर्मणि करना है तो कि भोजन हो गया,
किसने भोजन किया वो हमको पता नहीं है, ठीक है ना। भोजन किया गया, फिर बाद में बोले कि भाई राम द्वारा, श्याम द्वारा, वो हम ज्यादा महत्व देते नहीं। भोजन हो गया है, नृत्य हो गया है, पढ़ाई हो गई है, तो कर्म प्रधान वाक्य हो जाएंगे। फिर होगा आनंद के साथ भोजन की प्राप्ति हो गई, राम द्वारा, श्याम द्वारा, वो सब निकाल दें, पर आनंद के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, तो भाव प्रधान वाक्य हो गए। तो ऐसे 3 प्रकार के वाक्य भी हम सीखेंगे, प्रयत्न करेंगे। फिर आएगा संधि आएंगी, जो बात हुई ना कि भाई जो 2-3 शब्द जो है जब मिलते हैं, स्वर मिलते हैं, व्यंजन बनते हैं, तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसको एक दूसरों के साथ जुड़ने से, हर भाषा में जैसे होता है उसमें भी यहाँ संधि होती है। तो थोड़े थोड़े जो स्वर संधि है उसको प्रयत्न करेंगे कि अ से अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, ऐसे करके छोटी छोटी जो स्वर संधि है उसको प्रयत्न करेंगे। तो क्या करना है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो संधि को विच्छेद कर पाए। हमको तो बनानी है नहीं, हमको तो कोई संधि करके हमको कुछ लिखना नहीं, हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब शास्त्रों पढ़ना है, वो हमारा लक्ष्य है। तो हमको क्या करना है, संधि का विग्रह करना है। तो वो संधि का विग्रह कैसे हो जाए, तो वो सब अनुस्वार संधि है, स्वर संधि है, 2-3 जो एकदम बेसिक संधि है उसको प्रयोग करके हम संधि का विच्छेद कर पाए, विग्रह कर पाए, वो प्रयत्न करेंगे। और फिर उसके बाद छोटे छोटे जो शास्त्र के अंदर, जैसे हमने सुभाषित पढ़ा है, गणपति अथर्वशीर्ष है, छोटी कोई कहानियां है रामायण महाभारत की, ऐसा थोड़े थोड़े बात करेंगे। तो ऐसा हमारा प्रयत्न है कि हम छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा सब में से हम कुछ ग्रहण कर पाए, ठीक है। बहुत तो नहीं है पर इतना हम प्रयत्न करेंगे। टाइम हमारे पास नहीं है इतना सारा, पर देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप है संस्कृत को रीड करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ बात हो रही है उसको क्या करना है, रीडिंग के लिए। स्पीकिंग के लिए अलग प्रैक्टिस है, राइटिंग के लिए तो अभी हम उतने नहीं जा पाए हैं, और लिसनिंग के लिए अलग से करेंगे। पर ये हमारे, अगर रीडिंग करना है, आपको पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो अक्षर का ज्ञान लेकर धीरे 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 यहाँ से ऐसे पहुंचना है। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, शाश्वत है, तो ये शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहते हैं शिव जी के जो डमरू जो है वहां से ये सब शब्दों की उत्पत्ति हुई है। और ये भाषा जो है किसने बनाई है, कौन है उसका, तो कहते हैं देवों के देव महादेव, सबके जो अधिपति है। तो कोई आदमी बैठ के उसको ये भाषा का निर्माण नहीं किया है। ये जो भाषाएं जो है वो सुनी गई है, लिसनिंग हुई है, बोलने वाला कोई और था। तो ये जो भाषा है वो अपौरुषीय है, कोई पुरुष के द्वारा निर्माण नहीं की गई है। क्योंकि जो पुरुष, कोई भी व्यक्ति अगर ये उसकी भाषा का निर्माण करेगा तो कोई ना कोई गलती रह जाती है। पर ये यूनिवर्स से ही उत्पन्न हुई है, यूनिवर्स में जो नाद चल रहा है उसमें से ही ये भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए कोई बोले कि भाई इंग्लिश भाषा किसने, इसलिए आप देखो कि अलग अलग भाषा में मॉडिफिकेशन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, कुछ ना कुछ गलती निकलती। इसमें कुछ गलती है ही नहीं, 100% प्योर साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। तो ये माहेश्वर सूत्रा, 14th सूत्रा जो है उसमें से पूरी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये जब पाणिनि जी ने जब सुना है उसमें से उन्होंने व्याकरण की रचना की, भाषा के जो नियम है, व्याकरण मतलब भाषा को बोलने के, लिखने के, समझने के नियम बनाए, और फिर उसमें से पूरी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पहले ऐसे कोई भाषा बोलते थे फिर नियम बना दिया, ऐसा नहीं है। पहले से उसको नियम बनाया सिस्टेमेटिक, फिर उसको धीरे धीरे लोगों को सिखाया गया। पहले श्रौत परंपरा से फिर लिखित में ग्रंथ आने शुरू हो गए। तो भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई है, माहेश्वर सूत्रा से। उसका सिर्फ गान करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको भी हम प्रयत्न करना है। इसका ये जो है 14th हमारे जो हम
ये जो शब्द जो है उसको हम सीख ले अथवा उसका गान कर पाए। अ इ उंग रिल रिक ए ओंग ऐ औज हय वरा लन यमंगणनम जभय घड़धश जबगड़दश खफ छठ थ चटतव कपय शशसर हल। ठीक है, तो ये जो 14th ये जो सूत्र जो है उससे पूरे भाषा की उत्पत्ति हुई है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्राणि। अ इ उन रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लन यमंगणनम झभय घड़दश जबगड़दश खफ छठ थ चट तव कपाय शससर हल। उसमें से सब स्वर है, व्यंजन है और सब की उत्पत्ति उसमें से। स्वर है क्या है, अच है। स्वर कहते हैं एक से लेकर जो 4 है 1 2 3 4 अ इ उ रे रे ए ओ ए औ, इतने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 जो है वो हमारे स्वर हो गए। मतलब कौन से, ह्रस्व स्वर हो गए। तो ये जो स्वर जो है और दूसरे जो है वो सब क्या है, हमारे व्यंजन हो गए। कहाँ से व्यंजन, हाँ ठीक है। तो संस्कृत वर्णमाला अल्फाबेट्स, ठीक है, वो हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं दो चीज है वर्णमाला में, जैसे हमने बात की, एक तो जो है वो स्वराहा और दूसरे जो है वो व्यंजनानी। ठीक है, स्वर जो है वो इंडिपेंडेंटली बोले जाते हैं, व्यंजन है उसको बोलने के लिए स्वर की जरूरत होती है। तो मुंह खोलकर जो जो चीज हम बोल पाते हैं, जो जो अक्षर, जो जो ध्वनिया, जो जो नाद हम सुन पाते हैं, वो सब हमारे हो गए स्वराहा। तो जैसे क्या है, तो यहां से शुरू करते हैं, आगे देखते हैं चलो। तो स्वराहा वॉवेल्स और व्यंजनानी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो स्वराहा क्या हो गए, 13 हो गए। अ आ ई ई उ ऊ री री लरी ए आई ओ औ एस करके हमारे क्या हो गए, 13 हमारे वॉवेल्स, हमारे स्वर हो गए। स्वरा जो है वो दो है, क्या है, एक ह्रस्व है और एक क्या है, दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व दीर्घ क्या है, एक पलक झपकने का जो टाइम होता है, जब आंखें हम ऐसे एक पलक झपकाते हैं, उसके अंदर जो समय होता है, उतने समय के अंदर हमको ये स्वर का उच्चारण हम कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ह्रस्व। उतना जो टाइम है उसको ह्रस्व टाइम कहते हैं। तो अ तो इतना जो समय हमको जो मिला, इतनी जो क्षण है, उसको हम ह्रस्व कहेंगे। और उससे जब डबल कर देंगे, ठीक है ना, तो अ आ इ ई ए ए, तो जितना, जैसे अगर 1 सेकंड में हम बोलते हैं तो दीर्घ के लिए 2 सेकंड, फिर प्लुत है वो 3 गुना हो जाता है। प्लुत स्वर की हम यहाँ अभी बात नहीं करेंगे, यहाँ ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के। तो जब जब हम बोल रहे हैं तो वो जो स्वर है वो ह्रस्व है या दीर्घ है, उसके देख कर ही उसका हम उच्चारण करने वाले हैं। तो अ आ ई ई उ ऊ री 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 ए आई ओ औ
ऐसे करके, और दो जो है और अह वो उसमें ऐड किए हैं। जो जो है, जो हम डॉट करते हैं, अनुस्वार का जो बात हम करते हैं, तो वो अनुस्वार के लिए है। और ये जो विसर्ग करते हैं, विसर्ग की भी हम बात करेंगे, है ना। राम, और उसके बाद हम विसर्ग करते हैं तो राम श्याम, तो उसमें विसर्ग आएगा तो श्याम। ऐसे करके हम अलग अलग है कि हरि हरि ही, तो ऐसे करके फिर विसर्ग को आगे का जो स्वर होता है उसमें ह लगा देना है। जैसे हरि है तो उसमें ई प्रत्यय लगाया है, ई स्वर है, तो हरि, और ई और ह मिलने से ही, तो हरि ही। उसमें भी अगर वो ह्स्व स्वर है तो ह्स्व का उच्चारण, दीर्घ स्वर है तो दीर्घ। ठीक है, तो वो आगे आएंगे, पर इतने 13 जो मेन हमारे स्वर है, और उसके साथ और अह, ऐसे करके 15 हमारे क्या हो गए, वॉवेल्स हो गए, स्वर हो गए। तो उसको अच्छे से हमको पढ़ना है, और अच्छे से उसको 10-10 बार, 15-15 बार अपने हिसाब से अच्छे से उसको लिख लेना है। ठीक है, तो ही वो अंदर हमारे डेप्थ में चले जाएंगे कि कैसे उसका उच्चारण भी करना है और उसको लिखना भी है। ठीक है, अभी हम आते हैं व्यंजनानी, व्यंजन के ऊपर हम बात करेंगे। तो व्यंजन जो है, पहले तो हमने क्या किया है, उसको 8 ग्रुप में, 33 है, ठीक है, व्यंजन, तो उसको 8 ग्रुप के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो क से शुरू होता है तो क ग्रुप, च से व्यंजन शुरू होता है तो च, ट से शुरू होता है ट, त से शुरू होता है त ग्रुप, और प से गुरु शुरू होता है और वो प ग्रुप। फिर सेमी वोवेल्स है, सिबिलेंट है और एस्पायरेंट है, सब मिक्स है। ठीक है, तो क में क्या है, ये देखो, उसमें ये जो नीचे जो है उसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें स्वर कोई जुड़ा नहीं है, तो उसको स्वर के साथ उच्चारण नहीं करना है। क क ऐसा और नहीं लगाना है। ठीक है, उसको ऐसे ही बोलना है। तो क ख ग घ ng, च छ ज ज ञ, जैसे नाक से जो बोलते हैं ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स और ह। ठीक है, फिर क्षत्रज्ञ, ऐसे करके 3 जो मिक्स है वो भी हम लेते हैं। तो ऐसे करके स्वर और व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ पूछिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, आपने जो स्वर में ना 9th वन, और ये व्यंजन में क के ग्रुप में लास्ट और च के ग्रुप में लास्ट, तो उसका समझ भी नहीं आ रहा प्रोनाउंसिएशन। हाँ, कौन सा क, हाँ चलो, पहला तो है क, ख, ग, घ, अंग। अंग नहीं, हम जैसे अंग बोलते हैं, अंग, ठीक है ना, हाँ। तो उसको अंग, अंग, तो थोड़ा नाक से थोड़ा प्रेस करके अंग, ऐसे प्रोशन, हाँ ऐसे करना है। ओके। फिर ये जो च ग्रुप है, ये हाँ। क्यों हमको क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये जो गुजराती भाषा है ना उसमें से ये दोनों निकाल दिए गए हैं, अच्छा। इसीलिए। नहीं तो ये आना चाहिए हमको। तो ये जो है च छ ज झ ञ, ञ, जैसे य और उसके अंदर उसके ऊपर अनुस्वार हो, ऐसे ञ, ऐसे उसका उच्चारण करना है। हाँ ञ। ओके, या। और ये स्वर में 9th वन। हाँ हाँ, ये री, ल और र, जो री जो है ना, ये आगे का जो ऋषि का री और ये ल, वो दोनों मिल गया है, तो ये संयुक्त स्वर है री। ल और र दोनों को मिलाकर बना है री। री। हाँ री, ल और र, री। री। अ आ ई ई उ ऊ रू रू, री, ए
ऐ, इसको ऐ करना है, ठीक है ना, ए ऐ, ओ औ, ऐसे करना है। अच्छा, और एक मात्रा है ऐ, तो या डबल आएगी, इसमें सिंगल मात्रा है। हाँ, पर इसको ये जो है ना, ये दोनों का उच्चारण हम क्या करेंगे, हमेशा दीर्घ ही करेंगे। ए ऐ ओ औ, तो ये जो दोनों जो चार जो है हमारे, ये जो ऐ ए ऐ ओ औ, ये चारों चार जो है ना, उसका दीर्घ ही उच्चारण करेंगे, उसका ह्रस्व उच्चारण नहीं होगा, है ना। तो जैसे धर्म क्षेत्रे, तो ए जो आता है ना, धर्म क्षेत्रे, तो उसका भी उच्चारण दीर्घ ही होगा। तो ये चारों चार दीर्घ है। हाँ, ए ऐ ओ औ, ये चारों चार का उच्चारण हमेशा दीर्घ ही होता है, ह्रस्व नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। किसी को और प्रॉब्लम है? देखो 13 ही स्वर है और 33 व्यंजन है, दूसरे 3 मिला लो तो 35 हो जाएंगे। तो स्वर और व्यंजन अच्छे से उसका उच्चारण करना है, प्रयत्न करना है, उसमें हम गलती ना कर पाए। बात हुई कि भाई जो ह्रस्व स्वर है उसको ह्रस्व ही उच्चारण करना है, और जो दीर्घ है उसको दीर्घ उच्चारण करना है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में अगर हम जो आंखें पलक रहे हैं उसमें ह्रस्व, और उसको दुगना अगर हम करेंगे तो वो दीर्घ उच्चारण हो जाएगा। हाँ सर, दीपाल, हाँ बोलिए। सर ये री है, उसके बाद रू, तो वो लिखना कैसे है? न लिखा है नीचे, एक बार सिर्फ सी लिखा है और दूसरा 2 सी लिखा है, वो हाँ ऐसे लिखते ई, हाँ मैं बड़ा करके दिखा, वो जो है ना वो ई जैसा हो जाएगा, थोड़ा जो है हाँ, ना, ये जो छोटा वाला जो है ना वो ई जैसा होगा। मैं आपको बड़ा करके, ये सी है सर, ना, इसको सर ई कर सॉरी, देना। हाँ सॉरी, હું એનોટેટ કરી શકું સર? हाँ बोलो बोलो। सर बस, तो आई कैन एनोटेट। तो ये एक था, वो था ऐसे करके सिर्फ ऐसे लिखा, हाँ हाँ बराबर बराबर। और दूसरा ऐसे करके मैंने उसके नीचे ऐसे द लिख दिया, दूसरा बस एक बराबर। बार ऐसे। हाँ, ये जो दूसरे जो किया ना हाँ, वो बस बस ये ई जो बनायु ने, ई बनाई दीधુं ए परफेक्ट કર્યું તમે। हाँ परफेक्ट, आ गोल કર્યું एकदम परफेक्ट। है ना रू सर? हाँ म्हणतायत हाँ की री म्हणतायत? हाँ हाँ ઓકે સર। ઓકે हाँ थैंक અને यू। સર આનો મીનિંગ શું થાય? લાસ્ટ જે છે ને સિબલન્ટ્સ અને અસ્પાયર, એનો મીનિંગ શું થાય સર? એટલે આ જે બધા જે સ્વર જે આયા છે ને એ શું છે, એક સેમ સ્વર છે। જેમ કે આ બધા આપણે આગળ વાત કરીશું કે બધા તાલવ્ય છે, કંઠ છે, એ બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી નીકળે છે ને, આ બધા જે શ સ સ એટલે એક જેવો જ, આમ તમને શું કે ત્યાંનો એકના જેવો જ તમને અવાજ દેખાય, જે સ શ સ, પણ એક જ જગ્યાએથી નીકળતો હોય હા, એવો અવાજ। તાળવામાંથી નીકળે, જીભમાંથી નીકળે, હા ગળામાંથી નીકળે। એવી રીતે, એટલે હા ઓકે, હે ને એ રીતે। ઓકે, થેન્ક યુ સર। थैंक यू। हाँ सर, बोलो, हाँ बोलो। सर मुझे ये च वाला जो लास्ट लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन अभी समझ नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं। तो च छ ज झ ञ ञ, तो ये जो य, जैसे य होता है, य कहाँ पर है देखो, ये य र ल व का जो य होता है ना, तो उसमें ही हमको क्या करना है, उसमें अनुस्वार का मात्रा करना है, और वो अनुनासिक है तो नाक से उसको बोलना है। ये जितने भी जो स्वर होते हैं, जो जो खड़ी लाइन में जो होते हैं, अंग य ण न म, वो क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। तो क्या होता है, वो नाक से ही हम बोल पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसको, ये जो पंचम जो स्वर होते हैं, पंचम स्वरा है, तो उसको हम ऐसे थोड़ा नाक से उसकी आवाज आनी चाहिए। तो य य, तो यहाँ नाक में आप हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी आवाज यहीं से आ रही है। य, ओके सर। हाँ सर एक और बात पूछनी थी, हाँ ये ऊ के बाद जो ये 3 स्वर है, इनका हाँ प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? हाँ, तो अ आ ई उ ऊ, फिर ये जो है ना वो री है, री। तो ऋषि का जैसे री करते हैं ना वो, तो री
री, ये लंबा करना है, ये ह्रस्व है तो ये दीर्घ है, री री, और ये जो है वो री है, री, ल और र दोनों मिक्स है तो री। ओके, ठीक है, री थैंक यू। री, और ये री है। और किसी को प्रश्न है? एकदम बेसिक है, उसका उच्चारण हाँ अच्छे से हमको करना है, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे सर तब खाली हाँ 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 बोलो। સર એક જ રિક્વેસ્ટ, ખાલી તમે વોઇસ મેલમાં આ આલ્ફાબેટ્સ બોલીને મોકલજો ને, એટલે અમે એ તમે સાંભળીને અમે બોલ્યા કરીશું। हाँ बस सर बस। आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार आप बोल के वॉइस मैसेज भेज सकते हो, तो वो हम सुन के फिर ऐसे ही बोलने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है हाँ, तो ये करना है। और इसके आगे जो हमने बात की ना, ये जो 14 हमारे जो क्या बोलते हैं माहेश्वर सूत्राणी जो है, उसका भी मैं आपको बोल दूंगा बोलकर, और इसका पीपीटी या जो भी मैं है वो आपको भेज दूंगा। तो ये 14 भी हमको याद रहना चाहिए, ठीक है, उसका उच्चारण भी, और खुद हम उसको बोल पाए। अ ई उ रील रिक ए ओंग ए औच हय वरट लण यमंग। तो ये देखो यहाँ पर है यमंगणनम यमंगणनम, जभाएं घड़धर्ष जबगड़दर्श खफ छठ थ चट तौ कपाय ससर हल। तो अगर उसका बारंबार आप उच्चारण करेंगे तो आपकी वाक शुद्धि भी हो जाएगी, बोलने में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। शिव जी का प्रिय सूत्र शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुआ है, तो उसमें से ही पूरा स्वर और व्यंजन आए हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो जब आप बोले तो मंत्र की जगह पर इतने माहेश्वर सूत्र अगर बोल भी जाए एक बार भी तो भी काफी है, ठीक है। तो वो बोलने में भी आपको आनंद आएगा, और इसमें से ही हम आगे जब जाते हैं तो उसकी स्वर की जो यात्रा, तो ये दोनों हमको कर लेने हैं, मुंह जबानी कर देने हैं, ठीक है। कल तक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक तक हमको प्रयत्न करना है 14th जो हमारे जो सूत्र है, क्योंकि पूरा व्याकरण आप देखो, पूरा जो संस्कृत का भाषा जो है वो पूरी इससे ही बनी है। वो हम आगे बात करेंगे, पूरा व्याकरण पूरे नियम सब उसमें से, पाणिनि जो शास्त्र है व्याकरण शास्त्र सब इसमें माहेश्वर सूत्र से ही बने हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका मैं उच्चारण भेज दूंगा, और फिर ये स्वरा और व्यंजनानी, ठीक है। हाँ योमी जी कहाँ है, प्रश्न है किसी को? हाँ सर, वो 8 नंबर में था पर आपने बोल दिया ना कि भेज दूंगा, तो ठीक है, कोई बात। क्या क्या हुआ? वो 8 नंबर का प्रोनाउंसिएशन मुझे जानना था अभी। हाँ। वो जो स्क्रीन था ना, अरे सॉरी, हाँ हाँ, इसमें जो 8 नंबर ज म और उसके बाद जो है ना य, ये वाला ना पहला, 8 नंबर 8। हाँ 8 8, हाँ हाँ, ये है झभय झभ, ये झ हाँ झभय, और ये जो है ना ये य है आगे, जो नहीं हमने देखा यहाँ पर, हाँ ये आया ना हाँ यहाँ पर, ये जो पंचम स्वर है ना च वर्ग का, हाँ, है इ ना? इ हाँ इ। य, तो वो नाक से अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक है वो व्यंजन, तो नाक से अच्छा, वो बोलना है। इ है ना? हाँ ओके हाँ हाँ ओके, ठीक है। तो हाँ ठीक है। अभी आगे चले, शब्द जो है आज शब्द नहीं करते, अभी थोड़ा आपसे बातचीत कर लेते हैं। मम नाम भूषणः भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम। तो कहते हैं मम नाम लता, तो स्त्रीलिंग होता है, वहां हम क्या करते हैं, विसर्ग नहीं लगाते हैं, पुल्लिंग में विसर्ग लगाते हैं, ठीक है। तो सुहा जी के लिए भवत्याः नाम किम, बोलिए। भवत नाम सोहा, हाँ
नहीं, देखो अगर आपको पूछे आपका नाम क्या है तो बोलना है मम नाम। देखो मम sorry. मम नाम। नाम रीटा। मम नाम सोहा। नहीं, आपको विसर्ग, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगाना है, पुल्लिंग में लगाना है। हाँ, तो मम नाम सोहा। देखो यहाँ है ना, मम नाम राधा। राधा। तो मम चलो। नाम सोहा। हाँ, रीता जी बोलिए। मम नाम रीटा। दीपाली। मम नाम दीपाली। हाँ, तो अभी देखो हम गुजराती भाषा में या हिंदी भाषा में हम क्या करते हैं, जब भी हम बोलते हैं तो वो स्वर हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। मम नाम, यहाँ क्या करना, म नाम रीटा। तो यहाँ जैसे हमने ह्रस्व और दीर्घ, तो जैसे नाम, तो म के बाद अ है, नाम ऐसा नहीं बोलना है, नाम। पता चल रहा है, म नाम रीटा। हाँ, तो ह्रस्व और दीर्घ के साथ। मम नाम वैशाली। बराबर। तेजस जी। नामः तेजसः। नहीं, नाम नहीं, नाम में विसर्ग नहीं होगा। मम हाँ, मम नाम तेजस महोदयः। तेजस महोदयः या तेजसः महोदया। तो किसी को पूछना है तो आप तेजस जी, रीटा जी को पूछो कि आपका नाम क्या है। त्वम नाम किम। हाँ, तो स्त्रीलिंग है तो उसको कहना है भवत्याः। भवत्याः। भवत्याः नाम भवत्याः किम? हाँ, भवत्याः नाम किम? भवत्याः हाँ। नाम किम। मम नाम रीटा। हाँ, ठीक है। अभी मनाली जी बोलो। हाँ, वैशाली जी बोलो। चलो, प्रश्न पूछो आप। भवतः नाम किम? हाँ हाँ, अभी देखो कीमा है ना, तो उसमें म पूरा नहीं है। हाँ, तो कीमा ऐसा नहीं है। भवतः नाम किम, हाँ वहां पूरा ओके नहीं है। हाँ, ओके। मम भवतः नाम किम? मम नाम दिनकर। हाँ, चलो परेश जी आप अपना नाम बताइए। मम नाम परेशः। हाँ, बहुत बढ़िया। पूनम जी। मम नाम पूनम। हाँ, धनंजय जी। मम नाम धनंजया। अभी आप पूछो किसी और को। भवत नाम किम? हाँ, भवतः नाम किम। और वो क्या है, भाव के साथ भी करना है कि आप किसी को प्रश्न पूछ रहे तो भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम। हाँ हाँ, थोड़ा उसको भाव लाना है, ठीक है, भाव के साथ गाना है, बोलना है। भवतः नाम किम। हाँ, चलो आरती जी जवाब दीजिए। चलो राजश्री जी नाम जवाब दीजिए। भवत्याः नाम किम। मम नाम आरती। हाँ, भवत्याः नाम किम? हाँ बहुत बढ़िया। राजश्री जी बोलिए। अनम्यूट कर जो, अनम्यूट करो। मम नाम राजेश्री। बहुत बढ़िया। अत्यायन रोचानी प्रश्न पूछिए। भवतः नाम किम? और आपका परिचय दीजिए। मम नाम क्रीना। बहुत बढ़िया। चैताली जी प्रश्न पूछिए। भवत नाम किम? मम नाम चैताली। अभी कोई स्त्री को पूछना है तो भवत्याः नाम किम। भवत्याः नाम किम। हाँ, और भाव के साथ। हाँ, भवत्याः नाम किम, भवतः नाम किम, भवान किम करोति।
भवान कथम कथयति, भवान किम करोति। तो थोड़ा भाव के साथ हम करेंगे, ठीक है। हाँ पर पता चल रहा है सामान्य परिचय है, आपको किसी का परिचय नाम पूछना है, आपका नाम देना है। आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई रह गया है तो प्रश्न पूछ लो, कोई है अभी? हाँ चलो ठीक है, तो अभी हम शांति पाठ करते हैं। एक मिनट, किसी को प्रश्न है? हाँ रश्मि जी बोलिए। मम नाम रश्मि। हाँ और प्रश्न पूछो। त्वम और ये भवत्य में कभी कभी क्या यूज करते हैं? अभी जो हम सुनते हैं ना त्वम वगैरह, तो वो कब त्वम वर्ड कब यूज करते हैं? हाँ हाँ, वो मतलब उसको जब हम मान से नहीं, जैसे हम मित्र भाव से किसी को पूछते हैं ना, तब हम त्वम याद करते हैं, त्वम कहते हैं कि त्वम किम करोसी, पर उसमें करोसी हो जाएगा, है ना। तो उसमें मध्यम पुरुष में जब हम बात करते हैं, हमारे सामने कोई पुरुष या स्त्री है तो उसको बात करने के लिए। पर अभी संस्कृत में हम बेसिक के अंदर है, तो हम क्या करेंगे? हाँ बोलिए। यही भाव है ना, यही मतलब वो वर्ड तो वही टाइप का है ना, उसी प्रकार का है ना। उसी है, पर वो ज्यादा सम्मानजनक है, मान देते कि आप और तुम, जैसे आप और तुम। हाँ तो तुम बोलोगे तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, तो वो ज्यादा सम्मानजनक है। हाँ रश्मि जी बोलिए। हाँ बोलिए। सर इसमें जैसे लड़का या लड़की है सामने, तो हम भवतः भवत्याः यूज करेंगे। बट जैसे हम इंग्लिश में सिंपली बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, अगर वैसा पूछना हो तो? हाँ तो वही ना, भवतः नाम किम, ये देखो उसमें यू दोनों के लिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए उसमें चेंज नहीं होता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लिंग के हिसाब से वो चेंज हो जाता है ना। कि जैसे हिंदी में अलग अलग चेंज होता है, दूसरी भाषा में से संस्कृत में भी चेंज होता है। तो सामने वाला कौन है उसके हिसाब से ही आप नाम मतलब पूछोगे ना, आपको सामने वाला पता तो है, लिंग को तो पता चल जाता है कि अगर कोई स्त्री है तो उसको भवत्याः, आपका नाम क्या है, और पुल्लिंग है तो भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, ठीक है ना। चलो रश्मि जी क्या प्रश्न है? हो गया, कोई प्रश्न नहीं है। चलो आप परिचय तो दे दीजिए। भवती किम करोति? रश्मि। कुत्र निवसति भवती? अहम अहमदाबाद नगरे 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 अहमदाबाद नगरे निवसामि, अहम अहमदाबाद नगरे निवसामि। भवती कुत्र निवसति? अहम अहमदाबाद नगरे वसामि। हाँ ठीक है। भवान कदा उत्तिष्ठति? भवती कदा उत्तिष्ठति? भवती षट्वादने उत्तिष्ठति। अहम अहम आपको पूछा है तो आपको जवाब देना है ना, अहम। अहम षट्वादने उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठामि, जब अहम आएगा ना तो उत्तिष्ठामि ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलो निभा जी क्या पूछना है बोलिए। मम नाम निभा। अभी प्रश्न पूछो किसी को। भवतः नाम किम? हाँ मम नाम भूषणः। भवान कुत्र निवसति? भवती कुत्र निवसति? सूरत। हाँ अहम, अहम मतलब मैं सूरत नगरे निवसामि। अहम सूरत नगरे वसामि। हाँ ठीक है। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे परिचय करेंगे और दिनचर्या के बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। अभी शांति पाठ करते 15 मिनट, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो हम रुकेंगे, ठीक है। तो ये सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। ओ असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका धन्यवाद। किसी को प्रश्न है तो रुक सकते हैं।